हम जैसों के जैसे मत सोच के बैठना कि हम लोग को कंप्लीट हो जाए फिर प्रिपेयर करेंगे, उसी टाइम निकाल लो बस। मैं अपने इंस्टा आईडी दे सकती हूँ। इंडिया में जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मैंने कोचिंग तो की थी बट मेरा नहीं हुआ था फिर तो। और क्या कहते हैं, मेरे को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था तो उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी जो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी, तो फिर मेरे फादर ने मुझे बाहर भेज दिया कि बाहर चलो, वहाँ कम में भी हो रहा था और ईजी था जाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस भी एजेंट के थ्रू या कंपनी के थ्रू जाते हो वो सब मैनेज कर देते हैं, और अपने इंडिया से सेफ़ भी है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, कम पैसों में भी कंप्लीट भी हो जाता है कोर्स, और कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने कोचिंग तो की थी बट मेरा नहीं हुआ था फिर तो। और क्या कहते हैं, मेरे को प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था तो उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी जो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी, तो फिर मेरे फादर ने मुझे बाहर भेज दिया कि बाहर चलो, वहाँ कम में भी हो रहा था और ईजी था जाना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस भी एजेंट के थ्रू या कंपनी के थ्रू जाते हो वो सब मैनेज कर देते हैं, और अपने इंडिया से सेफ़ भी है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, कम पैसों में भी कंप्लीट भी हो जाता है कोर्स, और कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो डिपेंड करता है, अगर आपके किसी कॉलेजेस में भी हॉस्टल हैं तो वो मिल जाते हैं, नहीं वहाँ पे अपार्टमेंट मिल जाते हैं, रेंट कर लेते हैं और सब रहते हैं वहीं पे, सारे इंडियन स्टूडेंट सब साथ में रहते हैं। मैंने फ़िलिपींस से की है अपना MBBS कंप्लीट, और मेरे को वहाँ पे बस ये चीज़ थी कि मेरा कम पैसों में MBBS कंप्लीट हो गया और मेरा बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और वहाँ लैंग्वेज भी इंग्लिश थी, तो मैंने कंफर्टेबली अपना कोर्स कंप्लीट किया सब कुछ। तो नहीं नहीं, मैंने जहाँ से किया है सेम ही कोर्स है, कोई अंतर नहीं है, सेम डिज़ीज़, सब कुछ सेम है। हमारा जितना भी यहाँ पढ़ाते हैं सब सारी वही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वहाँ पे भी, बल्कि यहाँ से मुझे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे। मेरा कोर्स कंप्लीट होना था 2023 में, तो कोविड आया 2020 में, तो तब से हम लोग का ना ऑनलाइन हो गई क्लासेस, तो हम इंडिया आ गए थे, तो उसकी वजह से लॉस ये हुआ हमारा कि हम कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, तो थोड़ी पढ़ाई अफेक्ट हुई ऑनलाइन करने के वजह से, और उसके वजह से एग्ज़ाम निकालने के बाद भी अब हम लोग को यहाँ पे 2 साल 3 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मतलब मुझे जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी जो यूक्रेन से किए थे, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करा लिया, कुछ तो दूसरे कंट्री में चले गए हैं, उनका मतलब ऐसा लॉस नहीं हुआ है, कुछ 5-6 महीने का ही लॉस हुआ होगा एज सच, उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया था, तो जितने भी मेरे नोन में थे सब वो दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करा के अपना कंप्लीट कर रहे हैं कोर्स। नहीं, मेरे हिसाब से ना मैंने ये गलती की थी कि मैंने 5 साल अपना कॉलेज कंप्लीट किया और फिर मैंने सोचा मैं आराम से अब इसकी तैयारी करूँगी, जो मुझे यहाँ का लाइसेंस का एग्ज़ाम देना है FMG का, तो उसकी वजह से ना मेरा 1 साल पूरा वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरा 3rd अटैम्प्ट में निकला एग्ज़ाम। तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप अपने लास्ट ईयर या 2 साल ऐसे बचे हैं आपके MBBS कोर्स के, आप तभी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, कोचिंग्स हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और आप जहाँ पे भी हो, जिस भी कंट्री में, वहाँ पे बैठ के अपनी तैयारी करो, ताकि आपका आते के साथ ही यहाँ पे आप क्वालिफाई कर लो एग्ज़ाम, तो आपके और साल वेस्ट ना हो। सब्जेक्ट तो देखिए सारी ही मेजर हैं, पहले ऐसे बोलते थे कि नहीं ये माइनर है तो इसको मत पढ़ो, सब्जेक्ट सारी मेजर हैं, बट अगर मेन फोकस करना है तो मेडिसिन, सर्जरी, PSM और OB-GYN, ये 4 सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, और बाकी भी सारी सब्जेक्ट को अच्छे से ही करना है, कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं है, सारे मेजर हैं। ऐसा तो ऐसा सच मेरे को नहीं अंदाज़ा है कि कितने पास हो जाते हैं, बट जिनकी प्रिपरेशंस अच्छी होती हैं, पहले ऐसा सुनने में आता था कि नहीं निकाल पाते हैं लोग एग्ज़ाम, बट अब काफ़ी निकाल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका निकल जा रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। जी, आज ही मिला है मेरे को ये सर्टिफिकेट, मैं अभी कलेक्ट ही करके आ रही हूँ, तो इसमें बस यही लिखा है कि आपने पास कर लिया यहाँ का स्क्रीनिंग टेस्ट, और अब आप एलिजिबल हैं यहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। अभी इसके बाद तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद एक PG का कोर्स होता है, तो वो नीट PG आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसका एग्ज़ाम देना है, वो क्वालिफाई करके फिर आप सर्जरी अगर चाहते हैं या कोई भी दूसरी ब्रांच चाहते हैं तो वो आपको मिल सकती है।
जी, मैंने अमा स्कूल ऑफ मेडिसिन है मकाटी सिटी में, मैंने वहाँ से की है अपनी पूरी पढ़ाई। और अच्छा कॉलेज है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं गई थी तो मेरा एडमिशन भी बहुत अच्छे से हो गया था। मैं अकेले गई थी, मेरे साथ कोई गया भी नहीं था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पे। बस ज़रूरी यही है कि लाइटली नहीं लेना है इस एग्ज़ाम को, और अपने लास्ट एमबीबीएस के जो लास्ट साल होंगे ना, वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना कि मेरे को एफएमजी निकालना है। हम जैसों के जैसे मत सोच के बैठना कि हम लोग को कंप्लीट हो जाए फिर प्रिपेयर करेंगे, उसी टाइम निकाल लो बस, ताकि मैं अपने इंस्टा आईडी दे सकती हूँ। मेरा चौहान शिवालिक करके इंस्टा पेज है, वहाँ पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो अगर किसी को करना है तो, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो।